छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 15वां दिन है। आपला बता दें कि प्रश्नकाल में मंत्री राम विचार नेता ओपी चौधरी जवाब दे वाले हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विभिन्न पत्र पर यहाँ सदन पर पटल पर रखे वाले हुए। आपला बता दें कि सदन में जांजगीर चांपा में रेडी टू ईट के मामला यहाँ बता दें कि गूंजे वाले है। संग माही विधायक बालेश्वर साहू महिला एवं बाल विकास मंत्री के ध्यान आकर्षण करी। सदन में ध्यान आकर्षण में स्थानीय शिक्षित बेरोजगार के मुद्दा गूंजे वाले है। विधायक अमर अग्रवाल सरकारी उपक्रम संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत कराया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी शासकीय विधि विषयक कार्य में पुनः स्थापित कर बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साया विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करे वाले हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी से खबर सहयोगी नितेश गर्ग खबर से जुड़ चुके हैं। नितेश, आज 15वां दिन है बजट सत्र के। प्रश्नकाल में का कुछ मुद्दा आज गूंजे वाले हैं यहाँ? बिल्कुल, देखिए बजट सत्र जो है अपने समापन की तरफ आगे बढ़ चुका है और ऐसे में तमाम जो प्रश्न हैं उनके लगातार जवाब दिए जा रहे हैं। अलग अलग विभागों में प्रश्न लगाए जा रहे हैं। आज कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही महिला और बाल विकास विभाग में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। तो किसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रस्ताव लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है महतारी वंदन योजना की बात आप कर दीजिए, बालवाड़ी आंगनवाड़ी की, या फिर अन्य मुद्दों की बात कर दीजिए। इस संदर्भ में भी सदन जो है गूंजेगा, हंगामेदार हो सकता है। महिमा और लक्ष्मी राजवाड़े जवाब देते हुए नजर आएंगी जो कि मंत्री हैं। इसके साथ ही कई विधायकों ने अन्य तरह के अपने जो प्रश्न लगाए हैं उनके जवाब मांगे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संबंधित विभागों से भी जो है कई जो है प्रश्न लगाए गए हैं तो उनके भी जवाब जो है दिए जाएंगे। तो इस तरीके से सदन की कार्रवाई लगातार चल रही है और आज जो है इस तरीके की कार्रवाई सदन में देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि इसमें किस तरीके से विपक्ष पक्ष को घेरने की कोशिश करता है और पक्ष किस तरीके से जवाब देता है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से ये बजट सत्र चला है आज का दिन भी जोरदार और हंगामेदार रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के दिन भी जोरदार और हंगामादार रहे वाले। संगमाही आज मंत्रीमान अपन अपन विभाग के जिन जवाब है वो देवत नजर आई है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया नितेश। आगू बढ़ते हैं। जी हाँ, खबर रायपुर ले है। जी हाँ, बता दें कि डीएड धारी सहायक शिक्षक बन के मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। बता दें कि 2615 अभ्यर्थी बन के मेरिट लिस्ट जारी कर दे गए हैं। जी हाँ, बीएड धारी सहायक शिक्षक मल्ला बर्खास्त कर दे गए हैं। और आप लोग बता दें कि हाई कोर्ट के निर्देश पर डीएड धारी अभ्यर्थी बन के मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। शिक्षा विभाग मेरिट लिस्ट जारी करके आदेश जारी कर दे हैं। इस बीच राजधानी रायपुर ले कई बड़े खबर है। जी आज शराब घोटाला मामला ले बड़े खबर है। ईओडब्ल्यू जेल में कवासी लखमा ले पूछताछ करैया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ले जेल में पूछताछ हुई। बता दें कि आ जाओ काली जेल में जाके ईओडब्ल्यू यहाँ जेनो का टीम है वो पूछताछ करी। ईडी की विशेष कोर्ट ले पूछताछ की अनुमति मिल गई है। ईडी के न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद है कवासी लखमा। तो बता दें शराब घोटाला मामला में जेल में बंद है कवासी लखमा। वक्त की बड़े खबर बताते हैं। जी हाँ, कवासी लखमा ले शराब घोटाला मामला में ईओडब्ल्यू जेल में पूछताछ करैया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ले जेल में पूछताछ हुई। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग खबर सहयोगी नितेश गर्ग खबर संग जुड़ चुके हैं। नितेश, शराब घोटाला मामला में ईओडब्ल्यू अब कवासी लखमा ले फिर पूछताछ करे वाले जेल में का कुछ अपडेट है मामला में? बिल्कुल, देखिए कवासी लखमा शराब घोटाला मामले पर न्यायिक रिमांड में जो है जेल में बंद हैं और आज कवासी लखमा से इर्द गिर्द जुड़े हुए 2 घटनाक्रम होने वाले हैं। उसमें ईडी भी केंद्र बिंदु में रहने वाली है। देखिए शराब घोटाला मामले पर ईडी के जो है गिरफ्तार करने के बाद ईडी के द्वारा ली गई न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद है। चूंकि एसीबी और ईओडब्ल्यू में भी शराब घोटाला मामले पर एक अलग केस चल रहा है, एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है। अब एसीबी ईओडब्ल्यू को पूछताछ करनी है, इसलिए ईडी की विशेष कोर्ट में उन्होंने जो है अपनी याचिका लगाई थी और उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। तो अब 2 दिनों तक जो है जेल में ही एसीबी ईओडब्ल्यू जो है जाएगी और वहीं पर कवासी लखमा से पूछताछ करेगी। लेकिन आज ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी आ रहे हैं। सचिन पायलट जो है पहुंचकर 10 बजे कवासी लखमा से मुलाकात करेंगे और निकलकर मीडिया से मुखातिब होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज जो है कवासी लखमा खबरों में कहीं ना कहीं जो है चर्चित रहेंगे महिमा। और इस सब का जो है आधार रहेगा शराब घोटाला मामला, जिसे करीब 2200 करोड़ का घोटाला एसीबी ईओडब्ल्यू ईडी के द्वारा बताया गया है। और ईडी की कार्रवाई, एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, ये सब कुछ जो है आज चर्चा का विषय रहने वाला है। देखना है कि
किस पूछताछ के आधार के बाद फिर आगे किन चेहरों तक जो है एसीबी ईओडब्ल्यू पहुंचती है, लेकिन धड़कनें तेज हो गई हैं। जिन लोगों के नाम भी एसीबी ईओडब्ल्यू की एफआईआर में हैं, कहीं ना कहीं अब उन तक भी जो है जांच की जद पहुंच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज यहाँ सचिन पायलट गलो जेल में पहुंचे वाले, मुलाकात करे बर कवासी लखवाले और एसीबी ईओडब्ल्यू अब 2 दिन तक पूछताछ करी कवासी लखवाले। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आगू बढ़ते जी, राजधानी रायपुर लेकर बड़े खबर है। आज कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है। बता दें बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल हुई है। मंझनिया 12 बजे के बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हुई। वे बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार हार पर कांग्रेस समीक्षा कर रहे थे। बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। वह बैठक में बता दें पीएससी के सदस्य और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तीनों प्रभारी सचिव यहाँ शामिल हुए हैं। तो वक्त की बड़ी खबर आप लोग बता दें रायपुर ले जी हाँ, आज कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट में शामिल हुए हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे संग जुड़ चुके हैं। नितेश, पंचायत चुनाव और संगवाई नगरीय निकाय चुनाव हारे के बाद अब कांग्रेस लगातार बैठक कर रहे थे, का कुछ मायना है कर? बिल्कुल, देखिए प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सचिन पायलट पहुंच रहे हैं और उनके एजेंडे में 2 चीजें हैं, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक और दूसरा कवासी लखमा से विरोध करना। दोनों के ही सियासी मायने हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोर स्थिति के लिए ईडी की द्वेषपूर्ण कार्रवाई को कांग्रेस जो जिम्मेदार ठहरा रही थी, उसके विरुद्ध जो है रणनीति बनाने की कह सकते हैं आपकी अब कांग्रेस की तैयारी है। बाकायदा इसके विरुद्ध कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कांग्रेस बाकायदा इसका रोड मैप बनाकर आगे आने वाले समय में इन कार्रवाइयों का विरोध अलग अलग तरीके से करती नजर आए और एक संगठित स्तर पर करती नजर आए। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में भी इस मुद्दे पर डिस्कशन किया जाएगा। निकाय चुनाव की हार हो, इसके साथ पुराने चुनावों की हार हो, बागी नेताओं की बात हो, संगठन में किस तरीके से जो है नए चेहरों को लाना है, कार्यकारिणी में ऊर्जावान चेहरों को रखना है, कार्यकारिणी कैसे काम करेगी, किस तरीके से पक्ष को घेरा जाएगा, कौन कौन से मुद्दे होंगे और संगठन सबसे महत्वपूर्ण जो चरमराया हुआ संगठन है उसको किस तरीके से रिवाइव करना है, उसको संजीवनी देना है। इन सभी चीजों पर मंथन होगा इस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में। अब देखना होगा कि किन किन मुद्दे पर डिस्कशन होता है, लेकिन इनके हार्डकोर एजेंडे यही रहने वाले हैं महिमा, और किस तरीके से इनका रिजॉल्व किया जाता है, कौन कौन से नेता अपनी क्या बात रखते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में तमाम जो कोर कमेटी है उसके तमाम मेंबर उपस्थित रहेंगे। तो अब किस तरीके से विमर्श होगा, आगे क्या रणनीति होगी, लेकिन अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार जो है संगठन को लेकर, चुनाव को लेकर चर्चा होती रही, कमजोर स्थिति आने तक के लिए जिम्मेदारी की बात हुई, तो आज उन सब चीजों पर भी चर्चा होगी। अब देखना होगा कि इससे क्या कुछ निकलता है और इस महामंथन से कांग्रेस कितनी मजबूत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखने वाला बात हुई कि आखिर जब अब कांग्रेस बैठक करे थे और कमेटी ला मजबूत करे के काम करे थे, संगठन ला मजबूती दे बर तैयारी करे थे, तो आगू का कुछ निकल के सामने आई। ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आगू बढ़ते जी, आप बड़े खबर की बात करबो। अगला माल साय सरकार गांव मन में चौपाल लगाए वाले। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गांव मन में चौपाल लगाई, एक माध्यम ले योजना के लाभ मिला थे। बता दें जमीनी स्तर पर अब पड़ताल योजना की हुई। चौपाल में मंत्री, विधायक और अधिकारी घलो मौजूद रहे है। मौका पर समस्या के निराकरण घलो हुई। निराकरण पर अफसर मन ला निर्देश घलो दी जाये। तो बड़े खबर बताते जी हाँ, अगला माल साय सरकार सब गाँव में अब चौपाल लगाए वाले है। आगू बढ़ते जी, छत्तीसगढ़ सरकार हर एक स्तर पर काम कर रहे थे ताकि मरीज मन ला बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। वहीं दूसरे ओर एमसीबी जिला अस्पताल में मरीज मन ला मिले वाले खाना शासन के मेनू चार्ट के आधार पर नहीं दे जाते। बता दें कि जब इस संदर्भ में खाना बनैया महिला ले बात करेंगे तो कर कहना है कि मेनू चार्ट के आधार पर खाना नहीं बनाए जाते, और जब खाना बनाए वाले समूह के संचालित करे के बात करे की कोशिश करेंगे तो कर द्वारा मीडिया ले कुछ भी यहाँ बात नहीं करेंगे। एमसीबी अस्पताल में मरीज मन ला मिले वाले भोजन शासन के मापदंड के आधार पर नहीं दे जाते और मनमाना तरीका ले मरीज मन ला यहाँ भोजन बांटे जाते। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए हर एक स्तर पर काम कर रही है। अभी हम बात करें जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले जिला अस्पताल की, जहां पर मरीजों को जो भोजन दिया जाता है वो चार्ट और मेनू के आधार पर दिया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय निर्धारित करता है, और वो प्रिपेयर चार्ट के आधार पर सोमवार से लेकर रविवार तक कैसे उनको भोजन देना है उसकी तैयारी
करके देता है। लेकिन अभी हम जिला एमसीबी के जिला अस्पताल में आए हुए हैं। जब यहाँ पर पहुंचे तो हमारे पीछे एक प्रसूति चार्ट लगा हुआ है। उस चार्ट में जो सब्जी है, सोमवार से लेकर रविवार तक एक ही सब्जी है। साथ ही किन किन मरीजों को क्या भोजन देना चाहिए, जब यहाँ के संचालिका से बात किया गया तो किसी भी प्रकार का मीडिया बाइट नहीं दिए। साथ ही भोजन की अगर गुणवत्ता की बात की जाए, शुद्धता की बात की जाए, इसके अलावा स्वादिष्ट कितना रहता है, इस संदर्भ में जब बात किया जाता है तो उसका भी कोई जवाब नहीं देते हैं। मरीज इसलिए बोलते नहीं है क्योंकि वो तो बेचारे एडमिट हैं, उनको क्या पता है, कुछ जान रहे हैं कि हम तो यहाँ पे आज एडमिट है, अगर हम कुछ बोल देंगे तो उसका हमको खामियाजा भोगना पड़ेगा, या यूं कह सकते हैं कि डर लगे रहता है। देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग में बैठे उच्च अधिकारी और मरीजों को भोजन मुहैया कराने वाले जो इन पर एनालिसिस करते हैं और उनकी देख रेख करते हैं, आखिर इस पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। आगू बढ़तन बड़े खबर की ओर रुख करबो राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है। जी रायपुर के ईरानी डेरा कॉलोनी में छापेमार कार्रवाई करेंगे। बता दन तड़के बिहनिया ईरानी डेरा कॉलोनी में कार्रवाई करेंगे। गुंडा बदमाश यासीन अली और संगमाही जमन अली ला पकड़ लेंगे। गुंडा बदमाश निगरानी बदमाश और संगमाही बता दन कि संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे जाते। दलदल सिवनी में ईरानी डेरा कॉलोनी में छापेमार कार्रवाई करेंगे। छापेमार कार्रवाई के दौरान कई मकान के चेकिंग हलो करेंगे। वक्त के बड़े खबर आपला बताता है। जी हाँ, ईरानी डेरा कॉलोनी में छापेमार कार्रवाई करेंगे। तड़के बिहनिया ये कार्रवाई करेंगे कॉलोनी में, जी हाँ बदमाश यासीन अली और संगमाही जमन अली ला पकड़ लेंगे है। निगरानी बदमाश संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे जाते हैं। तो बता दें कि बिहनिया यहाँ कार्रवाई करेंगे। गुंडा बदमाश यासीन अली और संगमाही जमन अली ऊपर कार्रवाई करेंगे। बिहनिया एक कार्रवाई देखे पर मिला थे जैन यहाँ बदमाश मन है, निगरानी शुदा बदमाश मन है राजधानी में, उमन पर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करे जाते। दलदल सिवनी में ईरानी डेरा है, जी हाँ कार्रवाई करेंगे। तो तस्वीर भी आपला दिखाता ईरानी डेरा में बिहनिया कार्रवाई करेंगे। छापेमार कार्रवाई के दौरान कई मकान ला चेक घलो करेंगे रही से। तो बिहनिया जैन रायपुर की पुलिस की टीम है वो ईरानी डेरा कॉलोनी में पहुंचे, छापेमार कार्रवाई करे। सब बिहनिया ईरानी डेरा कॉलोनी में छापेमार कार्रवाई करे है। तो यासीन अली और जमन अली ला पकड़ लेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी से हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे संग जुड़ चुके हैं। नितेश, बिहनिया राजधानी रायपुर में कार्रवाई करेंगे। निगरानी शुदा बदमाश मन पर का अपडेट है? देखिए महिमा, ये कार्रवाई जो हुई है वो ईरानी डेरा में हुई है। ये ईरान से आए हुए जो है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मूल रूप से ईरान से आए हुए ये लोग थे और बाद में चलकर ये आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हुए। और इनके कुछ लोग जो हैं ये ईरानी गैंग बनाते हैं। और ईरानी गैंग की जब हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं रायपुर का चर्चित गैंग है और जो है कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाला गैंग है। यहाँ पर छापामार सुबह कार्रवाई की गई और यासीन अली और जमन अली को पकड़ा गया, जो कि इसके सरगना है। और इनके विरुद्ध कई सारे, चाहे वो नारकोटिक्स की बात कर दीजिए, अन्य मामलों की बात कर लीजिए, ये सभी मामले जो है इनके विरुद्ध दर्ज है। तो इनको पकड़ा भी गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, छापामार में जो है दुरुस्त किया गया है कि कहीं यहाँ पर अवैध गतिविधियां तो संचालित नहीं हो रही हैं। मनी ट्रेल, एक्सटॉर्शन, जिस्म फरोशी, तमाम तरीके से जो है यहाँ पर पहुंचकर जांच की गई है और अभी इनको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे पेंडिंग सामान थे, तमाम चीजें थी, तो उन सभी चीजों को खंगाला जा रहा है और आने वाले समय में डिस्ट्रॉय हो सके। जो रायपुर में आपराधिक जो तत्व है, जो गैंग संचालित करते हैं, इसके विरुद्ध कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि क्राइम ब्रांच और रायपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखना होगा कि इस कार्रवाई तरीके के नतीजे निकलते हैं। बिल्कुल लगातार यह क्राइम ब्रांच की टीम और रायपुर पुलिस से कार्रवाई कर रहे थे। ऐसे गुंडा बदमाश जिनकी निगरानी शुदा है, उन पर कार्रवाई जारी है। तमाम जानकारी पर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया नितेश। आगू बढ़ते जी, आज छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड एग्जाम के कॉपी के मूल्यांकन 26 मार्च ले शुरू होने वाले हैं। बता दें कि प्रदेश में 36 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और मूल्यांकन केंद्र के लिस्ट घलो भेज देंगे हैं। बता दें कि मई के दूसरे सप्ताह में बोर्ड के नतीजा जारी होने की संभावना है। बोर्ड परीक्षा में दारी 5.71 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। 1 मार्च ले परीक्षा शुरू हुई है। बता दें कि 10वीं परीक्षा
24 मार्च तक चले वाले हैं। तो 12वीं की जो परीक्षा है वो 28 मार्च तक चली। वहीं बोर्ड एग्जाम के कापी जांचे पर 20 से 25 दिन के समय लगी। एक बाद ही रिजल्ट तैयार करे जाए। तो छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन करे जाते और एक ग्राफिक्स के माध्यम से बताबू कि आखिरकार कुछ खास है। तो 26 मार्च ले बता दें बोर्ड के परीक्षा की जिन कॉपी है चचना शुरू हो जाए। प्रदेश में एक बार 36 मूल्यांकन केंद्र घलो तैयार कर देंगे है। बात करे जाए मई के तो मई महीना में 10वीं और 12वीं के नतीजा घलो अवैया है। वह 5.71 लाख स्टूडेंट मन के कापी के जांच हुई जमन की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देवत है। 10वीं की परीक्षा 1 मार्च ले शुरू हुआ है। तो वह 24 मार्च ले 10वीं की परीक्षा बता दन यहाँ खत्म हुआ है। वह 12वीं की परीक्षा 28 मार्च तक चली। तो कापी जांचे माह बता दन 20 से 25 दिन के समय लगते फिर इमन के रिजल्ट तैयार करे जाइए और इसे संभावना जताई जाती कि मई के दूसरे सप्ताह तक 10वीं और 12वीं दोनों के रिजल्ट जारी कर दे चाहिए। आगू बर्तन बात रायपुर की करबो। जी हाँ, रायपुर में कबाड़ ले जुगाड़ ले सुंदर हुआ थे बीरगांव और नजर भी आवत है सुंदर। बीरगांव में एक अनोखा पहल करेगी है। जी हाँ, बीरगांव नगर निगम में जो पुराना सामान होते जो खराब सामान होते वो पूरा कबाड़ ले बता दन यहाँ गार्डन ला सजाए जाते और सुंदर बनाए जाते। गार्डन में खटारा टायर ले कछुआ ले के सुंदर ई रिक्शा घलो तैयार करेगे है। ये अभियान ला वेस्ट टू वंडर नाम देगे है। तो हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी यहाँ पहुंचे रही से जायजा ली से मौका के आपला दिखाथन। क्या आपको मेरी ये रिक्शा सुंदर लग रही है? लग तो रही होगी, पर मैं आपको बता दूं ये कोई नई रिक्शा नहीं है जो मैं अभी ख़रीद के लाया हूँ या फिर कोई। ये ऐसी रिक्शा है जिसका इस्तेमाल पहले कचरा उठाने के लिए होता था। फिर जब ये गाड़ी ख़राब हो गई तो इसको एक गार्डन के सौंदर्यीकरण के लिए ऐसा सजाया गया है और बनाया गया है। वो भी जो महिलाएं इस गाड़ी को घर घर ले जाती थी, वहाँ से कचरा उठाती थी, उन्हीं के द्वारा इसको बीरगांव के नगर निगम गार्डन में ऐसे सजा के रखा गया है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ वेस्ट हो चुकी हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको गार्डन में कैसे गार्डन को सुंदर बनाना है उसके लिए देखिए कैसे कैसे बनाया गया है। टायर में आंखें बना दी गई हैं। ये टायर में आपको बतख दिख रहा होगा। चाय मिलेंगी जिसमें आपको ज्ञान की भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे लगाया गया है कि कैसे गार्डन को स्वच्छ रखना है, भारत को कैसे स्वच्छ बनाना है, उसके लिए भी चीज़ें हैं। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़। आगू बर्तन बात भिलाई की करबो। जी हाँ, भिलाई नगर निगम में स्वच्छता और रिसाइकलिंग ला बढ़ावा देबर एक अनूठा पहल देखे पर मिले है। शहर में 9 स्थानों पर संचालित SLRM सेंटर में घर में निकाले कबाड़ और संगमाही बेकार वस्तु ला आकर्षक उपयोगी वस्तु में बदले जाते। ये पहल विशेष रूप ले महिला मन के सक्रियता यहाँ भागीदारी बने हैं जो कबाड़ ले खूबसूरत और कलात्मक वस्तु तैयार करते। एक कदम न केवल स्वच्छता ला बढ़ावा देते बल्कि पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण दिशा में घलो एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि भिलाई नगर निगम छत्तीसगढ़ की पहला ऐसे नगर निगम बन गए हैं जहां कबाड़ ले सुंदर उपयोगी वस्तु बनाए के योजना पर काम करे जाते। परियोजना ले जुड़े महिला मन अपन कला और मेहनत के दम पर आत्मनिर्भर बना थे। बेस्ट मतलब उसको बेस्ट टू बेस्ट, ये अंग्रेजी हो गई, हिंदी में गया कबाड़ से जुगाड़। मतलब जो चीजें आप लोग घर में जो आपके लिए अनयूजफुल रहता है उसको आप लोग फेंक देते हैं, आप लोग उसका उपयोग नहीं करते, उन चीजों को लेकर के हमारे SLRM सेंटर है जहाँ पर शहर की जो अनयूजफुल सामग्री है उसको वहाँ पर एकत्रित किया जाता है, जो आप लोग कबाड़ के रूप में फेंक देते हैं वहाँ जाता है। हमारी वहाँ पर स्वच्छता दीदियाँ हैं, स्वच्छता दीदियों के माध्यम से इतना सुंदर उसका मतलब उसमें कुछ कभी पेंट करके काट के और चीज करके उसका जुगाड़ बना देते, बहुत आकर्षक लगता है। अब बात जांजगीर की करबो। जी हाँ, जांजगीर चांपा के पंतोरा मां बरसाने की तरह रंग पंचमी पर्व पर आज लठमार होली मनाए जाही। बदादन दशकों ले यहाँ लठमार होली मनाए जाते और यहाँ कुंवारी बालिका मन बांस की छड़ी बरसाते। बदादन की पंतोरा गांव में भवानी मंदिर मां पूजा के बाद पहली कुंवारी कन्या देवी मां मंदिर परिसर मां देवता ऊपर यहाँ छड़ी बरसाते, फिर लोगन मन ऊपर छड़ी बरसाते। वहीं बड़ी बात यह है कि लोगन मन खुद ही छड़ी खाना यहाँ पहुँचते और संग में मान्यता है कि छड़ी खाए के बाद लोगन मन की बीमारी दूर हो जाते और सब मान्यता यहाँ पूरा हो जाते। तो रंग पंचमी के दौरान एक अनोखा यहाँ बतादन की मान्यता देखे पर मिलते और यहाँ देवी माँ और मंदिर परिसर माँ देवता मन ऊपर छड़ी जिन कुंवारी कन्या है मन बरसाते, फिर लोगन मन ऊपर यहाँ छड़ी बरसाए जाते और लोगन मन अपन खुद ही यहाँ छड़ी खाए पर पहुंचते। काहे की मान्यता है कि जैन रंग पंचमी के दिन आज बांस के सोटी या छड़ी कुंवारी कन्या मन ले खाते और मन के सबो बीमारी दूर हो जाते और सबो मान्यता पूरा होते।
तो बड़े खबर पर रुक करते हैं। जी हाँ, प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन में चुनाव पर ट्विस्ट आ गए। बता दें, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में नवा मोड़ आगे है। ललित जयसिंह यहाँ नामांकन फॉर्म खरीद दी से श्रीचंद सुंदरानी और अमर परवानी के पैनल पर प्रत्याशी मन के खिलाफ मैदान में उतर ही ललित जयसिंह। तो बड़े खबर आप बताते हैं वक्त के। जी हाँ, चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिन चुनाव है वहां नवा मोड़ आगे है। छत्तीसगढ़ के सबले बड़े व्यापारी संगठन है और बता दें कर चुनाव में अब नवा मोड़ देखे बर मिला थे। ललित जयसिंह का नामांकन फॉर्म खरीद डाले है। श्रीचंद सुंदरानी और संगमाही अमर परवानी के पैनल के खिलाफ यहाँ प्रत्याशी मैदान में उतरे वाले हैं। ललित जयसिंह अब मैदान में उतरे वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे संग जुड़ चुके हैं। नितेश, प्रदेश के सबले बड़े व्यापारी संगठन के चुनाव में नवा मोड़ देखे बर मिला थे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए महिमा, प्रदेश में 10 लाख जो है वह छोटे बड़े व्यापारी और प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ते हैं। 30,000 जो है व्यापारी मतदाता के रूप में है। अभी तक ये माना जा रहा था कि जय व्यापार और एकता पैनल, जिसके दोनों श्रीचंद सुंदरानी और अमर परवानी जो प्रमुख हैं, ये दोनों मिलकर जो है तमाम जिन प्रत्याशियों को उतार रहे हैं वो कहीं ना कहीं निर्विवाद रूप से जो है चुनाव में जीतेंगे। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए सतीश ठहरानी की बात कर लीजिए, अजय भसीन की बात कर लीजिए, महामंत्री के लिए कोषाध्यक्ष के लिए निकेश बरड़िया, लेकिन ललित जयसिंह नाम का जो ये चेहरा है ये सामने आ गया है। कहीं ना कहीं पर्चा इन्होंने खरीद लिया है। 21 तारीख तक अब देखना होगा और कौन कौन लोग इनको चुनौती देता है। क्या 21 तारीख तक सहमति बन पाती है, उससे आगे जब नामांकन वापस लेने की सहमति बन पाती है और फिर निर्विवाद रूप से अध्यक्ष चुना जाता है या फिर चुनाव होगा। बिल्कुल नितेश, अब देखने वाला बात हुई कि आखिर 21 तारीख तक कौन कौन नामांकन के फॉर्म खरीदते या फिर इमन के बीच सामंजस्य बन पाते, काहे कि अभी चुनाव बाकी है और नवा मोड़ आवत है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया।